स्टार्ट ही है ना। अब देखो दोबारा से कैटलॉग अपलोड के अंदर जाना है अपलोड करने के लिए। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, ऐड कैटलॉग इन बल्क, ऐड सिंगल कैटलॉग। जब बल्क में हमें भेजने होते हैं, सपोज करो एक से ज्यादा जितने हमें प्रोडक्ट डाल लें तो यहाँ पे जाना होता है, लेकिन अगर सिंगल प्रोडक्ट डालना है तो यहाँ पे जाना होता है। अभी सिंगल प्रोडक्ट से पहले ओवरव्यू चेक करते हैं। टोटल अपलोड जितने अपलोड हो गए वो यहाँ पे नंबर दिखाता है, जितने बल्क में अपलोड हुए वो यहाँ पे दिखाएगा, जितने सिंगल हुए यहाँ पे। मतलब सपोज करो कि हमने बल्क में 10 डाले हुए और सिंगल में 20 डाले हुए, तो टोटल कितना हो गए 30। तो 30 यहाँ दिखाएगा और इसको डिवाइड करके दिखाएगा कि 10 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हाँ टोटल अपलोड डन कितने होते हैं हमारे, मतलब जो टोटल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे दिखेंगे नहीं, हाँ यहाँ पे दिखेंगे। और वो कितने कितने सिंगल डले हैं और कितने बल्क में डले हैं वो यहाँ दिखते हैं। सपोज करो कि हमारे जो बल्क वाले थे वो 10 थे, ठीक है, अच्छा, मतलब यहाँ पे एक 10 है। आइटम के कितने, जैसे मतलब जैसे एक बॉटल है एक फोन है, तो ये दो अलग आइटम हो गया और एक की क्वांटिटी 20 और एक की 10, ऐसे बोल रहे हो? हाँ ये वाले प्रोडक्ट जो है हमारे वो 10 हैं, ठीक है, और ये वाले हैं 20 और ये वाले टोटल कितने बैठ गए 30, ठीक है। अब देखो अब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। अरे बैक मत करियो, बड़ी मेहनत से करा। बल्क अपलोड कितनी है 10 और सिंगल अपलोड कितनी है 20, टोटल कितने दिखा रहा है 30। तो टोटल जितने प्रोडक्ट तुम्हारे अपलोड होंगे वो यहाँ शो करेंगे, और इसमें से कितने बल्क डले हैं और कितने सिंगल डले हैं वो यहाँ पे अलग अलग सेपरेटली तुम्हें दिखा देगा। इसके बाद बल्क अपलोड और सिंगल अपलोड यहाँ भी शो करता है। बल्क अपलोड में ऑल एक्शंस क्या है, क्यूसी कौन कौन से प्रोडक्ट तुम्हारे रिक्वायर्ड में चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट तुम्हारे क्यूसी प्रोग्रेस में, जो इन प्रोग्रेस में अभी अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है, ठीक है, या जिन्होंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया, क्यूसी एरर हो गया, मतलब वो वाले प्रोडक्ट आपके अपलोड नहीं हो सकते। और क्यूसी पास जितने हो गए जो आगे बढ़ चुके हैं कि भाई अब तो लिस्टिंग होगी, अब इसके ऊपर सेल आएगी, वो बल्क में दिखा रहा है। लेकिन सिंगल में अगर हम जाते हैं, सिंगल में जाओगे तो सिंगल के अंदर ही शो करेगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा फिर से। इन प्रोग्रेस में कितने हैं, क्यूसी एरर कितने हैं, क्यूसी पास कितना है, ड्राफ्ट में कितना है, एक्शन रिक्वायर्ड में कितने हैं। तो अब क्या करते हैं, ऐड सिंगल कैटलॉग के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि सिंगल हमें डालना है। पहले सर्च कैटेगरी करेंगे, हमारी कैटेगरी क्या है, रेडियो है, वो क्या है वो याद भाई क्या है वो, रेडियो है, रेडियो एम्पलीफायर, एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक में तो डायरेक्ट नहीं आएगा क्या, आ गया साउंड एम्पलीफायर, म्यूजिकल इंडस्ट्री आ गया, कार एम्पलीफायर, कीबोर्ड एम्पलीफायर, पीए साउंड एम्पलीफायर, पीए लाइटिंग लेजर साउंड एम्पलीफायर ऊपर वाले। अब देखो ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन हमें देखने को मिल गया, इससे तो टच ही नहीं चलती है। ऐड प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इमेज को ऐड करना है, कहाँ गए वो फोल्डर, कहाँ गया फोल्डर, कहाँ गया वो वाला, यही है डाउनलोड। अब हमारे पास ना यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि भाई किस टाइप की इमेजेस को ये अलाउ नहीं करता है। कैसी, वाटरमार्क नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, इमेज विद प्राइजेस नहीं डले होने चाहिए, इन्वर्टेड इमेज ना हो, मतलब उल्टी सीधी इधर उधर की, इनकम्प्लीट इमेज ना हो, या फिर कुछ और चीज ऐड ना हो उसके अंदर, फेक ब्रांड ना हो जैसे नाइकी वगैरह का बताया था, पिक्सड इमेज नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए, या फिर इमेज पे लिखा हुआ नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। फिलहाल हमारी इमेज बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे अभी हमें इमेज ऐड नहीं करनी, यहाँ देखो लिखा है ऐड प्रोडक्ट। जब हम वेरिएशन बनाते हैं ना, सपोज करो मैं टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, तो एक टी शर्ट में अलग अलग साइजेस होते हैं, एम एल एक्सएल होता है, तो यहाँ अगर एम डालिए तो मुझे अगर एल बनाना तो मुझे ऐड प्रोडक्ट में फिर से जाना पड़ेगा। अगर अभी मुझे सिंगल रखना है, सपोज करो इसका कोई वेरिएशन नहीं है, तो मुझे सिंगल रखने के लिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँ, क्योंकि मुझे ऐड प्रोडक्ट नहीं करना। अच्छा इमेज डालेंगे, इमेज डालेंगे, अब जो अब आए वहाँ पे इमेज का ऑप्शन मिलता है। अब देखो ऐड प्रोडक्ट का यहाँ भी ऑप्शन दे रहा है, बट अभी यहाँ पे नहीं करना हमें ऐड प्रोडक्ट, अभी हम सिंगल रखेंगे। इस चीज को भूल जाओ। जीएसटी पे क्लिक करना है। अब इस पे लगती कितनी है, 12% 18%, 18 लगती है इस पे, नहीं यार एम्पलीफायर पे कितनी जीएसटी लगती है, 12 लगती होगी ना मे भी, चलो आपको डाल दूंगा। ये भी नहीं पता तो नहीं बोल रहे कि नहीं पता, बस आप ठीक है। जीएसटी डाला, अब एचएसएन कोड, एचएसएन कोड ना 28 है ही ना इसके अंदर, 28 में दे रहा। एम्पलीफायर जीएसटी टैक्स नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे हम एचएसएन, एचएसएन कोड। अब एचएसएन कोड क्या है हमारा 815 जो भी है, सॉरी 51, यही है ना, देख लो भाई, उनको याद थोड़ी है।
अब यहाँ फाइंड ये हाथ हो रहा है, ऑटोमेटिकली ले लेना सर। ठीक है, नेट वेट की बात करेंगे तो अब इसका वेट कितना है, मेरे ख्याल से 1700 ग्राम है ना इसका, कम से कम 1.5 किलो के करीब तो होगा। 2 किलो 2 किलो है, 2000 ग्राम। इसका 1500 वही तो मैं कहूँ ज्यादा हो। ठीक है, स्टाइल कोड प्रोडक्ट आईडी ऑप्शनल है, इसको डालने की नीड भी नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि हमारे पास ब्रांड नहीं है कोई भी, तो हमारी प्रोडक्ट आईडी भी नहीं बनती है। प्रोडक्ट का नेम, अब ये कहाँ से लेके आना, ये लेके आना चैट जीपीटी। लोगों किसमें चैट जीपीटी इसमें है, चैट जीपीटी के पास जाना है और यहाँ पे अपनी एक वो दे देनी है, यहाँ अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक इमेज देनी ये वाली, और इसको बोल देना सिंपली कि इसको मैं मीशो पे शेयर कर रहा हूँ, मीशो लिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसने टाइटल हमें दिया डिजिटल स्टोरियो एम्पलीफायर मॉडल 1002 विद एमपी यूएसबी पता नहीं क्या क्या दे दिया। तो इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से पेस्ट कर देना, इसको कॉपी पेस्ट करना होगा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम के अंदर हमारा टाइटल आ गया, नहीं टाइटल है वो। टाइटल है नेम है खाली, नहीं, नेम में ही टाइटल आता है, इसमें एक ही ऑप्शन होता है, अलग अलग नहीं होता। जब भी हम मीशो को ऑन करेंगे ना, बाहर कुछ दिखाएगा, अंदर कुछ दिखाएगा। व्हाट इज फ्री साइज? ठीक है, अब साइज नहीं है इसका, साइज कहाँ उसे फ्री साइज में मॉडल नंबर तो नहीं आ लिखा। डायमेंशन नहीं, साइज अलग होता है, डायमेंशन से अलग होता है। इसमें जो प्रोडक्ट जो इनके बॉक्स में लिखा होगा बॉक्स प्लान नॉन ब्रांड कुछ भी बना सकते हो। फ्री साइज में हमने क्लिक जैसे ही करा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया, मीशो का प्राइस डलेगा जितने भी तुम्हें सेल करना है, कितने का, जैसे 1100 ठीक है। अब ये रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न में एक अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। इसका मतलब क्या है, देखो जब वापस आएगा प्रोडक्ट, कोई रिटर्न करता है तो उस बंदे को 1200 रुपए देने थे, obviously बात, उसने 1200 पे कर तो 1200 जाएगा, बट उसको 1200 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 1070, क्योंकि अगर कोई डिफेक्टिव रिटर्न मिलता है तब। समझ में आ गया। और एमआरपी जो रहेगी, हम इसके रहेंगे 2999, मतलब 3000 का था और इतने का हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री हमारे पास जैसे सपोज करो 50 है या 10 कर देते हैं, 10 इन्वेंट्री है। एसक्यू आईडी इसकी बनेगी, डी वर्ल्ड है तो डी डब्ल्यू, सॉरी तुम्हारा तो कुछ हो रहा है ना, क्या था क्या था, डिजिटल प्रोजेक्ट माइनस या हाइफन लगाएंगे। आप क्या बेच रहे हैं, साउंड एम्पलीफायर, तो एफ कर देता हूँ, और नंबर क्या है 1002 था ना, ठीक है। अब ये हमने एक बना दिया एसक्यू आईडी, समझ में आ रहा है दीपक? ठीक, अब इतना सा काम करने के बाद नीचे आ जाओगे क्वांटिटी। अब नेट क्वांटिटी कोई कितनी मंगा सकता है, देखो 1 पे क्लिक कर देना है, क्योंकि यार पता है क्या, हमारे कॉम्पिटिटर होता है, अगर हम 10 यहाँ कर देंगे तो एक साथ 10 का ऑप्शन देख के 10 के 10 ऑर्डर कर देते हैं। अब वो हमें भेजना पड़ता है क्योंकि हम उससे रिटर्न नहीं कर सकते, और वहां से रिटर्न कर देते तो हमारा नुकसान है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हम 1 या 2 पे रखेंगे कि बार बार बंदा जाएगा ऑर्डर करेगा तो उसमें टाइम लगता है, तो इसी बात है, प्रॉब्लम आती है उसको। कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ से तुम कर रहे हो, इंडिया से, ठीक है। मैन्युफैक्चर डिटेल मेड इन इंडिया, ले सकता है। हाँ अब एक ही ऑर्डर कर सकता है एक बार, ठीक है। मान के लो इस बंदे को 100 करते हैं अपने थोक के भाव, थोक के भाव में 20 रुपए ले लो। अब ब्रांड है तो ब्रांड को सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से उठाएंगे, डिस्क्रिप्शन भी बनवाई है मैंने यहाँ भाई। आज ठीक है, आज नॉर्मल है, कल तो बड़ी खतरनाक चीज है, नहीं तो वही तो दिया था। वो भी फुल। ठीक है, यहाँ पे डिटेल आ गई। अब उसके बाद वापस जाना है, वापस जाने के बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर इसमें ऐड कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट डिटेल में जाएंगे वापस से, तो मेड इन इंडिया, बस अब ये खत्म हो जाती है हमारी लिस्टिंग। बट इसमें अभी एक चीज रहेगी, क्या, इमेजेस। इमेजेस कहाँ आएगी, यहाँ पे ऐड इमेज, मैंने मेन डाल रखी है। अब यहाँ पे भी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, बल्क में होती है ना,
एरर दिखाया उसने। एक एक डाल दो, एक इंटरव्यू डाल दो। तुम्हारा लैपटॉप क्यों भाई, तुम्हारा लैपटॉप स्लो नहीं चलने लगा बहुत? कुछ तो बात है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फॉलो गाइडलाइंस रिड्यूस फुल भरा हुआ है। 1 GB करीब गाइडलाइंस के खिलाफ तो नहीं है आपकी फोटोज? नहीं नहीं अब ठीक है। मैं बोल दो ना तुम्हारा लैपटॉप। अबे इनको अपलोड ना कर। ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब हमने ये इमेजेस पे अपलोड कर दिया, सबमिट कैटलॉग पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद ना एक चीज और देखो, यहाँ पे ना बैंक सेटलमेंट की है हमने, जब वो किया था कैलकुलेशन तो बताया ना बैंक सेटलमेंट, तो यहाँ पे खुद कर देता है बैंक सेटलमेंट। मीशो का प्राइस कितना रखा हमने, यानी 1200 रुपए। कमीशन फीस मीशो की 0 रहती है। टैक्स जो लगा है जीएसटी टीसीएस और टीडीएस जो लगा है वो 6 रुपए लगा है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। हाँ तो अभी मीशो कमीशन नहीं लेता, कमीशन नहीं लेता मीशो, शिपिंग चार्ज लेता है। अब देखो अभी बताता हूँ, 1192 रुपए हो गए। 6 रुपए कटने के बाद स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे टोटल दिखाएगा मीशो का प्राइस 12 रुपए, शिपिंग उसने 88 रुपए लगाई, 1287। समझ रहे हो? अब अगर कोई रिटर्न करता है तो इसके अंदर की ये वाले पैसे हमें पे करने पड़ेंगे। लेकिन हमने क्या कर रखा है, उसके अंदर ही इंक्लूड कर रखे हैं अपने के 88 रुपए भी भाई, अगर रिटर्न भी होता है तो भी वो चीजें को। तो यहाँ पे हमने अपने 1200 रुपए में उस 88 रुपए को भी ऐड करा हुआ कि भाई अगर रिटर्न आता है तो भी हमारे पास से पैसे ना देने पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो टोटल हमारे प्रोडक्ट 1287 रुपए का जाएगा। और यहाँ से या तो तुम सेव करके रख लो, या सेव करोगे तो पता कहाँ जाएगा, एक्शन रिक्वायर्ड करके था शुरुआत में, उसमें जाएगा। सबमिट कैटलॉग में रखोगे तो तुम्हारा जाएगा क्यूसी इन प्रोग्रेस में। अब या तो वायरल हो जाएगा या पास। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। ये हमारी नॉर्मल सी एक लिस्टिंग हो गई, सिंपल सी। अब अगर देखो एक चीज रह गई होगी, नहीं होगी सारी चीजों, सब चीजें फिल हो गई ना। ब्रांड रह गया, ब्रांड की नीड भी नहीं, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड जो होती है जिस पे स्टार बना होता है, ये भरने पड़ता है, बाकी भरो या मत भरो। डिस्क्रिप्शन में छोड़ने का ऑप्शन है। हाँ मैं पता ही नहीं है। छोड़, भरने की नीड भी तो नहीं है। ठीक है भाई, रोक दो हम इस वीडियो, सेव कर लो।